चलिए आज हम लोग देखेंगे रसायन शास्त्र का यानी कि चैप्टर 9 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें आपको बता दें कि समीकरण चैप्टर यानी समीकरण जिसमें पढ़ा गया है वो वीडियो आपको अपलोड कर दिया गया है। आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, यानी प्ले लिस्ट के माध्यम से उस वीडियो को देखेंगे, जिसमें समीकरण किसे कहते हैं, समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि संतुलित और असंतुलित किसे कहते हैं, और बैलेंस कैसे किया जाए यानी कि संतुलित कैसे किया जाए उसमें आपको बताया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए अब उसके बाद हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं या क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, चलिए देखते हैं परिभाषा इसका। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके अलग गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे इसको ध्यान से समझिएगा, कोई रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, वो अकेले हो सकता है या दो भी हो सकता है या उससे अधिक भी हो सकता है। वो अभिक्रिया करके, ठीक है, एक या एक से अधिक भी पदार्थ का निर्माण करें उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे उदाहरण में देखिएगा, उदाहरण, हाँ उससे पहले उदाहरण से पहले एक ध्यान दीजिएगा, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ होता है रासायनिक परिवर्तन। और आपसे पूछा जाए कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, यानी कि कौन होता है, तो आप क्या जवाब देंगे, रासायनिक अभिक्रिया, या इसका ही परिभाषा देंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उदाहरण इसका समझते हैं। देखिए पहले दो वाला उदाहरण लेते हैं, यानी कि दो पदार्थ आपस में क्या कर रहा है, अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है। जैसे कि ले लेते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, H2 प्लस क्लोरीन यानी कि Cl2, ये आपस में अभिक्रिया, एरो का निशान है, यानी कि क्या है, अभिक्रिया कर रहा है, एरो यानी कि तीर का निशान है, ठीक है, अभिक्रिया कर रहा है। तो ये दोनों मिलकर यानी कि अभिक्रिया करके आपको यहाँ पे HCl एक अलग पदार्थ, नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है, जिसका क्या होता है, अम्ल का सूत्र है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये दो वाला आपका लिए हुए हैं। अब देखते एक कर लेते हैं। एक कहने का मतलब एक अभिक्रिया, ठीक है, यानी कि एक नहीं, इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे आप समझिए, इसको क्या बोलते हैं, अभिकारक, अभिकारक, ठीक है। इस वाले भाग यानी तीर से बाएं साइड है, इसको बाएं साइड बोलते हैं, इसको दायां साइड, बाएं साइड वाले भाग को अभिकारक बोलेंगे और दायां वाला भाग को उत्पाद बोलेंगे। समझिए तो आ रहा होगा। देखिए समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, यानी कि पढ़ना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं ना, उसको मान लेते हैं बहुत सारा मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल, इसलिए थोड़ा कठिन लगता है। बट ऐसा पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है, आप कोशिश तो कीजिए, उसके बाद आप ऑटोमेटिक है कि समझ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका जो अभी उम्र चल रहा है ना, आप चाहे जो ठान लेंगे ना वो करके दिखाएंगे। आप कोशिश करें कि हमको आज ये चैप्टर खत्म कर देना है पढ़ के आज, तो निश्चित है आप पढ़ सकते हैं। चलिए इस वाले भाग को क्या बोलेंगे, उत्पाद, इस वाले भाग को अभिकारक। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें क्या है, दो पदार्थ है ना, आपस में अभिक्रिया करके एक नया उत्पाद का निर्माण करता है। ठीक है, यानी कि नया पदार्थ का निर्माण करता है। चलिए एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, CaCO3। ये किसका सूत्र बता सकते हैं, संगमरमर का सूत्र है। ठीक है, चलिए ये अभिक्रिया करके आपस में आपको क्या बना रहा है, तो CaO प्लस CO2, ये तो बैलेंस है ही है, यानी कि अभिक्रिया करके इसको क्या बोलेंगे, तो अभिकारक, इसको क्या बोलेंगे, उत्पाद। इतना बात आपको ध्यान रखना है। ये अभिक्रिया करके आपस में दो नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, जो CaO प्लस Ca2 हो रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लेते हैं हम लोग रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, चलिए क्या होता है रासायनिक परिवर्तन। देखिए रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक ढंग से जो परिवर्तन हो, किसी चीज़ में बदलाव, उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। एक में देखते हैं, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, कोई आप लोहा लेते हैं नया, ठीक है, तो क्या होता है, बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उसी को कुछ दिन बाद उसको छोड़ देंगे, यानी कि पेंट वगैरह नहीं करेंगे, तो उसमें क्या है, जंग लग जाएगा। जो जंग लगेगा उसमें क्या है, उसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो वो जो परिवर्तन होगा वो क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। दो में देख लेते हैं, ऐसे बहुत सारा एक एग्जाम्पल है। भोजन का पकना, भोजन का पकना, जैसे कांचा भोजन है उसको पकाएंगे तो उसमें भी परिवर्तन होगा ना, तो क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। चलिए एक और देख लेते हैं, पेपर का जलना, पेपर का जलना,
यानी कोई आप सिंपल पेपर लेते हैं, ठीक है, उसको जलाने के बाद जो उसमें परिवर्तन होगा, राख होगा, उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं हम लोग। कुछ सामग्री है मेरे पास। चलिए एक आपका पेपर है सिंपल सी, है ना, ये मेरे माचिस है मेरे पास। चलिए इसको जलाते हैं, देखते हैं कैसे परिवर्तन हो रहा है या नहीं, ठीक है। अरे जल जा। चलिए एक पेपर है, ठीक है, इसमें जो जल रहा है ना, दिख रहा है जल रहा है, जो ब्लैक ब्लैक हो रहा है पेपर, यानी कि राख बन रहा है, वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। देखिए ये सादा पेपर था, अभी किस तरह का परिवर्तन हुआ, दिख रहा है, राख बन रहा है ना, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ तक तो समझने में किसी को दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। चलिए अब हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन भी पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे संयोजन या वियोजन भी पढ़ेंगे। उसके बाद उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, फिर क्या बोलते हैं, विस्थापन, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन, ये सब देखेंगे। तब तक इसको नोट कर लीजिए, और साथ में अगर है आप बने रहेंगे तो कॉपी कलम लेके बैठिए, ठीक है। आना है तो मोबाइल रखे हुए हैं तो सिर्फ इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटाएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संयोजक अभिक्रिया, यानी कि संयोजक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। इसका परिभाषा क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक यौगिक का निर्माण करता है, यानी दो पदार्थ मिलकर एक यौगिक का निर्माण करता है। चलिए पहले जान लेते हैं हम शब्द का अर्थ, यानी कि यौगिक क्या होता है। पदार्थ तो समझ में आ रहा है, लेकिन यौगिक क्या होता है। देखिए यौगिक तत्व से ही बनता है। यौगिक कोई पदार्थ है जो तत्व से बनते हैं, यानी कि कोई निश्चित सूत्र हो, उससे हम क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। तो समझ में आया। अब देखिएगा इसमें, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक यौगिक का निर्माण करता है। एग्जाम्पल समझिए, दो दोस्त हैं, ठीक है, मोहन और सोहन, दोनों दोस्त हैं, वो आपस में मिलकर दोस्ती बहुत अच्छा निभा रहा है। जो उसका नाम दिया जाएगा, ग्रुप ए बी, कुछ भी नाम दिया जाए, उसे हम क्या कहेंगे, तो संयोजक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे देखिए, या ऐसे भी समझ सकते हैं, ए बी पे समझिए, ए और प्लस बी, ठीक है, ए और बी, ये आपस में क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया करेगा ना, जो अभिक्रिया करने के बाद जो पदार्थ नया बनेगा, यानी कि आपस में मिलेगा, जो पदार्थ बनेगा, यानी कि ए बी, ये आपका क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा, यानी कि निश्चित सूत्र हो जाएगा। अब एक और आप देख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ये आपस में क्या करेगा, संयोग करेगा, यानी मिलेगा, संयोग करेगा। एक इसका भी अर्थ समझिए कि संयोजक अभिक्रिया का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ जुड़ना, संयोग, इसको दो बार तीन बार पढ़े, संयोजन, संयोजन, यानी संयोजन का अभिक्रिया का अर्थ हो जाएगा जुड़ना, जो आपस में जुड़े, तो तीनों क्या है, जुड़ेगा, ए बी सी, तो ये आपका जो हो जाएगा, ये यौगिक हो जाएगा, ठीक है, यानी कि नया एक यौगिक का निर्माण हो रहा है। अब इसको हम उदाहरण लेते हैं, H2 हाइड्रोजन प्लस O2 ऑक्सीजन, ये आपस में मिलकर एक यौगिक का निर्माण करेगा, जो आपको पता है H2O, यानी कि जल का निर्माण करेगा। ये सूत्र हुआ है, किसका सूत्र है, तो जल का, ये आपका यौगिक हुआ, ये तत्व है, यानी कि पदार्थ, ये भी पदार्थ है, लेकिन ये तत्व है, आपस में तत्व मिलकर एक क्या बना रहा है, यानी कि यौगिक बना रहा है। इस यौगिक यानी कि यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे, ठीक है, दो ऑक्सीजन क्या होगा, दो है, तो दो तो ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन चार है, इधर भी बैलेंस कर लिए, यानी कि संतुलित कर लिए। इसको इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, भूल गए क्या, उत्पाद, इस वाले भाग को अभिकारक, इतना याद रखना है। हाँ, एक और याद रखना कि संयोजन का उल्टा वियोजन होता है या अपघटन होता है। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया लिख सकते हैं यहाँ पे, या अपघटन अभिक्रिया, ये दोनों का परिभाषा सेम है, इसका दो नाम है, यानी कि वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। चलिए इसका परिभाषा देखते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक का दो या दो से अधिक भागों में टूटना या विभाजित होना। जो यौगिक है, यानी ये वाला यौगिक है, दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है या विभाजित हो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। जैसे देखिए इसी का एग्जाम्पल लेते हैं, या राम श्याम है, ठीक है, आपस में क्या है, बहुत अच्छे से दोस्ती है, जिस दोस्ती के कुछ नाम है, अचानक कुछ उसमें विवाद हो जाता है, किसी को लेकर विवाद होता है, पता होगा कौन किसी को लेकर, यानी कि कौन हो सकता है या हो सकती है, ठीक है, यानी कि किसी को लेकर आपस में क्या होता है, विवाद हो रहा है, जो विवाद होकर टूट रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। जैसे देखिए राम श्याम है, यानी कि राम और श्याम एक बना हुआ है, इसमें आपस में विवाद होता है, तो क्या है, राम अलग हो जाएगा और श्याम अलग होगा। विवाद कराने वाला कौन है भाई, ये तो आप पता कर लीजिएगा, ठीक है।
चलिए इसको ऐसे भी समझ लेंगे, ए और बी, ठीक है, ये यौगिक है, इधर वाला ये यौगिक है, लेकिन बोलते इसको क्या है, अभिकारक, इस वाले भाग को उत्पाद, इसको भूलना नहीं है। ये यौगिक है, ये आपस में कुछ विवाद होता है दोनों के बीच, किसी को लेकर अचानक कुछ ऐसा हो जाता है, भगवान करे ऐसा ना हो लेकिन हो जाता है, तो ये ए और प्लस बी ये क्या है, अलग अलग बिखर जाता है, तो ये आपका क्या हो जाए, वियोजन। चलिए अभी इस पर समझते हैं, यानी क्या है 2H2O, ठीक है। इस दोनों में जल में कुछ ऐसा खटपट होता है जिसके कारण से H2 अलग हो जाता है और O2 अलग होता है। इसको बैलेंस कर देंगे, 2 लगाएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन भी 4 और ऑक्सीजन यहाँ पे इससे क्या होगा, मल्टीपल होगा तो 2। इस वाले भाग को याद रखना है, अभिकारक, इधर उत्पाद। चलिए यहाँ तक उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा, यानी कि संयोजक अभिक्रिया का उल्टा हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा, बिना याद से कुछ नहीं होगा, याद करना पड़ेगा। हो सके तो कॉपी कलम देखकर साथ बैठे, ये बार बार बात आपको बोल रहे हैं ताकि आप अच्छे से इसको पढ़ पाएंगे और नोट कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। चलिए अब देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए ऊष्माक्षेपी, इसका ऊष्माक्षेपी का अर्थ क्या होता है, यानी कि ऊष्माक्षेपी बाहर निकलना, ठीक है। जैसे इसका परिभाषा देखेंगे, वैसे अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निकलने के साथ साथ ऊष्मा निकले उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे मैं उदाहरण के साथ समझेंगे, उदाहरण चलिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ये दोनों अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बनाएगा, CO2 और प्लस में ऊष्मा भी देगा, ऊष्मा निकालेगा और प्लस में प्रकाश भी, प्रकाश। इसको आपको याद करना है उदाहरण को, ठीक है, यानी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों अभिक्रिया करके CO2 प्लस ऊष्मा और प्लस प्रकाश। अगर पूछा जाए कि अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण बताए तो आपको ये दे देना है, ठीक है। और सेम इसको देखिएगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी जो शोषित करता हो यानी कि स्वयं, ठीक है, शोषण करता हो, उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। वैसे का अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है, यानी कि ऊष्मा का अवशोषण होता है। उदाहरण में देख लेते हैं, उदाहरण N2 प्लस O2, ठीक है, ये दोनों अभी क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, NO, इसको बैलेंस कर लेंगे तो 2 लगाएंगे, दोनों हो जाएगा, ठीक है। और इसको आवश्यकता पड़े तो ये ऊष्मा लेगा, यानी कि अवशोषण, आवश्यकता पड़े तो नहीं, अवशोषण करेगा ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा। तो ये आप उदाहरण याद कर सकते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का, इसको तो याद करना पड़ेगा भाई, क्योंकि याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर पढ़ेंगे, आपको देखिए टाइम टेबल बना के ही पढ़ना है तभी बेहतर रहेगा। अगर उम्मीद रखें कि 400 प्लस लाना है तो ये तो इजी है, ये तो करना ही पड़ेगा ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम विस्थापन, यानी एकल विस्थापन और द्वि विस्थापन देखते हैं। इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अब देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन अभिक्रिया को बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया भी, ठीक है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे तो यही बताना है, यानी कि विस्थापन या एकल विस्थापन, ठीक है। चलिए इसका परिभाषा देखते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। देखिए सबसे पहले तो आपको 20 या 30 तत्व याद करना पड़ेगा, जिसका परमाणु संख्या भी याद करना पड़ेगा, संकेत भी याद करना पड़ेगा। इसको आपको बहुत ज़रूरी है कि याद करना पड़ेगा, अगर नहीं किए है तो, ठीक है। चलिए एक तो परिभाषा ये हो गया। दूसरा परिभाषा देखते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक को क्या करता है, स्वयं ग्रहण कर लेता है, यानी स्थापित करके स्वयं ग्रहण करता है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। एक लेते हैं हम लोग उदाहरण में, उदाहरण Fe लोहा, ठीक है, प्लस कॉपर SO4। आपको क्या करेगा, देखिएगा यहाँ ध्यान से, ये बहुत ज़्यादा अत्यधिक क्रियाशील है, लेकिन ये यौगिक है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर ना कम क्रियाशील है, और सल्फेट इसके साथ यौगिक है ना, सल्फेट है। ये देखिए कॉपर बोलेंगे Cu को कॉपर, SO4 यानी कि सल्फेट बोलेंगे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अधिक क्रियाशील है, ये आपको इससे मिल जाएगा, इसको अलग बिका देगा, यानी कि अलग छांट देगा। अधिक क्रियाशील है तो सल्फेट के साथ मिल जाएगा, और कॉपर कम क्रियाशील है तो इसको विस्थापित अलग कर दिया जाएगा, यानी कि इसको FeSO4 और प्लस कॉपर हो जाएगा। यानी कि अत्यधिक क्रियाशील
तत्व कम क्रियाशील को अलग करके और उसके यौगिक के साथ क्या करता है, स्वयं ग्रहण कर लेता है, स्वयं स्थान ग्रहण कर लेता है, जो आप उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया को बोलते हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया। जैसे इसका परिभाषा देखते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करता है, यानी दो यौगिक है जो आपस में आदान प्रदान करता है करके दो नए यौगिक का भी निर्माण करता है। ध्यान से देखिए, दो यौगिक है जो आपस में आदान प्रदान करके और बाहर भी दो नए यौगिक का निर्माण करता है, यानी कि अभिकारक दो है, ठीक है, वो आपस में क्या करता है, आदान प्रदान करके और उत्पाद यानी कि दो यौगिक बनाता भी है नया। चलिए जैसे समझेंगे, चलिए हम एक फनी मोमेंट में समझते हैं। 4 व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति को तत्व मानना है। जिसके देखिए, डेविल हो गया और पूजा हो गया और राजू हो जाए, अर्जुन हो गया, ठीक है, और एक आरती ले लेते नाम, 4 कोई है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, डेविल और पूजा दोनों दोस्त हैं, ठीक है, तो दोनों दोस्ती हो जाएगा तो एक यौगिक बन जाएगा, क्योंकि तत्व है दोनों में निश्चित एक दोस्ती है, तो क्या बन जाएगा, यौगिक बन जाएगा। इधर हो गया आपका अर्जुन और आरती, इस दोनों में दोस्ती हुआ तो दोनों क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। और दोनों आपस में क्या होगा, फ्रेंड को अपना चेंज करके उधर भी यौगिक बनाएगा। जैसे कि देखिए, डेविल यानी कि डी और पूजा, ठीक है, दोनों मिल गया, दोस्ती हो गया, तो ये यौगिक हो गया है, तो एक एक तत्व हो गया लेकिन ये यौगिक हो गया। यहाँ पे देख लेंगे अर्जुन और आरती, ये दोनों मिलकर यौगिक हो गया। लिखिए ये दोनों क्या करेगा आपस में, ये इसको दे देगा, ठीक है, अर्जुन है और ये पूजा है, ये दोनों एक दोस्ती हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, आरती और डेविल एक हो जाएगा, यानी कि डेविल और आरती प्लस पूजा और अर्जुन, ये दोनों दोस्त बन गया, ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है, यानी कि ये भी यौगिक बन गया, ये भी यौगिक बन गया, ये समझ में आ रहा है। चलिए ए बी सी करके देखते हैं, ए बी प्लस सी और डी, ठीक है, इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, अभिकारक, इस वाले भाग को उत्पाद। चलिए ये अभिकारक है, ये दोनों क्या है आपस में क्या करेगा, चेंज कर ले, एक्सचेंज कर लेगा, इससे इसमें और इससे इसमें, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, ए डी प्लस बी सी। समझ में आ रहा है। चलिए अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण, जो इसका क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है, उदाहरण। चलिए देखिए, NaCl प्लस AgNO3, ठीक है, ये आपस में क्या करेगा, एक दूसरे से एक्सचेंज करेगा। देखिए ये भी यौगिक है, ये भी यौगिक है, ठीक है, ये आपस में क्या करेगा, यहाँ देखिए वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक है अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है। दो यौगिक है लेकिन आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज करके बदल कर आपका दो यौगिक का भी निर्माण करेगा। जैसे देखिए, इसको इसमें कर लेना, इसको इससे, ठीक है, और बाहर वाला को बाहर से, यानी हो जाएगा AgCl, ठीक है, प्लस NaCNO3, ये भी क्या है, अभी यौगिक का निर्माण हो रहा है। यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे। इसको क्या बोलते हैं, अभिकारक, और इस वाले भाग को उत्पाद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ आ ही रहा होगा, थोड़ी दिक्कत हुआ है इसमें, आप उसको अच्छे से समझ जाएंगे। इसका देखिए जो भी उदाहरण दिए है उसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन है कि लोहे को पेंट क्यों किया जाता है, यानी कि लोहे को पेंट क्यों किया जाता है। चलिए देख लेते हैं, लोहे को पेंट क्यों किया जाता है। चलिए क्वेश्चन इसको लिखेंगे, हम बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, कॉपी कलम तो साथ में रखे ही होंगे। लोहे को पेंट इसलिए किया जाता है ताकि, चलिए यार लिख ही देते हैं यहाँ पे, लोहे को इसलिए जरूरी है उसमें जंग ना लगे तथा लोहे के सतह से नमी या हवा का संपर्क टूट जाता है, ठीक है, हवा का
टूट जाता है। देखिए लोहे को पेंट क्यों किया जाता है? लोहे को पेंट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें जंग न लगे, तथा लोहे के सतह से, जो लोहा का सतह उसमें अगर पेंट करेंगे तो उसमें जो नमी उसमें बनेगा वो तो नमी नहीं बनेगा, या हवा का जो संपर्क होगा वो नहीं जाएगा, तो उसमें क्या होगा, जंग नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए लोहे को हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं। आपको दो है, यानी कि अपचयन और उपचयन किसे कहते हैं, इसको भी लिख सकते हैं उपचयन। चलिए देख लेते हैं, उपचयन अभिक्रिया, वैसे अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो। ठीक है, यानी ऑक्सीजन का वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास, और हाइड्रोजन का ह्रास हो। ह्रास मतलब कमी हो, यानी कि ऑक्सीजन उसमें ज़्यादा हो, हाइड्रोजन कम हो। अपचयन देख लेते हैं, अपचयन। और आपसे अंतर पूछे तो आप क्या बताएंगे कि ऑक्सीजन का वृद्धि हो, हाइड्रोजन का ह्रास हो, उसे हम उपचयन कहेंगे। और अपचयन वैसी अभिक्रिया जिसमें, अब इसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है तो इसमें हाइड्रोजन का वृद्धि कर देंगे, हाइड्रोजन का वृद्धि और ऑक्सीजन का ह्रास हो। ऑक्सीजन का ह्रास, ह्रास मतलब समझ रहे हैं, कमी हो। ठीक है, जिससे हम क्या, कमी, ह्रास हो। ठीक है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो उसे उपचयन। और जिसमें हाइड्रोजन का वृद्धि हो, हाइड्रोजन बढ़ जाए और ऑक्सीजन का कमी हो, उसे हम अपचयन कहेंगे। चलिए इतना है, आप इसको बहुत अच्छे से याद करेंगे और कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, इसके बाद देखेंगे अम्ल क्षार। ठीक है, तब तक के लिए रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर देंगे और शेयर भी करेंगे दोस्तों के साथ, क्योंकि आप लोगों से हम कुछ रुपीज़ नहीं मांग रहे हैं। ठीक है, हमको सिर्फ एक लाइक चाहिए ताकि मैं उससे कुछ मोटिवेशन खुद को प्राप्त कर पाऊँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।